नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको रुचिता की विश्वासघात की कहानी सुनाने जा रही हूं। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम जानकी है, मैं बनारस की रहने वाली हूं। मैं अपने माता पिता की एक लौती बेटी हूं। मैं बहुत ही सुंदर थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे सभी लड़के बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मेरी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन मुझे कोई लड़का ही पसंद नहीं आता था। एक दिन मेरे एक रिश्तेदार ने एक लड़का का रिश्ता फोटो भिजवाया। वो लड़का मुझसे बहुत पसंद आया तो मेरी शादी उस लड़के से हो गई। मेरी ससुराल वाले सभी बहुत ही अच्छे थे। मेरी आदत है कि मैं रोज़ सुबह टहलने जाती थी। मेरी सास भी मेरे साथ ही होती थी, लेकिन 10 मिनट बाद ही वो अपना रास्ता बदल कर कहीं और चली जाती थी और 1 घंटे बाद खुद ही वापस लौट आती थी। वो अक्सर खोई खोई रहती और घर में भी चुपचाप रहती। मुझे लगता था कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी है। मैं बहुत कोशिश करती थी कि वो मुझे अपने दिल का दर्द और हाल बताएं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती थी। मैं एक अस्पताल में डॉक्टर थी। एक दिन दोपहर का अस्पताल से घर आते समय मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वो सड़क के दूसरी ओर थी, इसलिए जब तक मैं वहां पहुंच जाती तब तक वो जेल के अंदर चली गई। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो कहने लगा कि ये माँ जी तो अक्सर यहाँ आती ही रहती हैं। मैं वहीं रुक गई, क्योंकि आज मैं अपनी सास से बात करना और जानना चाहती थी कि आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है। 1 घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर आई तो मुझे सामने देखकर चौंक गई। मैंने प्यार से कहा कि माँ जी, आप यहाँ क्यों आती हो? किससे मिलने आती हो? आज मुझे ये सब जानना है। मेरी सास कहने लगी कि तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। जब हम घर आए और लिविंग रूम में बैठ गए और मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी, वो कहने लगी कि मेरी शादी एक बेहद अमीर परिवार में हुई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने परिवार में मैं सबसे बड़ी बहू होने के कारण सभी मेरी बहुत ही इज्जत करते थे और मेरी हर आज्ञा का पालन भी करते थे। दूसरा कारण ये भी था कि पूरे परिवार में मैं ही अकेली थी जिसके केवल बेटे ही थे। मेरे 4 बेटे थे और कोई बेटी नहीं थी। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन शायद भगवान ने मेरी किस्मत में बेटी ही नहीं लिखी थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली औलाद बेटी ही हो, लेकिन ये मनोकामना पूरी नहीं हुई। चौथा भी बेटा अभी 2 साल का हुआ था कि मेरे पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। मेरे बेटों में 1-2 साल का ही फर्क था और वो सभी एक साथ ही जवान हो रहे थे। पूरे परिवार की निगाहें मेरे बेटों पर टिकी थी, क्योंकि वे बहुत विनम्र और खुशमिजाज और सुंदर थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपने परवरिश पर गर्व था। जब मेरा बड़ा बेटा 15 साल का था तब मेरी सहेली अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आई थी। वो 12 साल की थी और बहुत प्यारी बच्ची थी। मेरी सहेली ने मुझे कहा कि मीना, हमारे घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। हम अपनी बेटी की परवरिश भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे आपके पास छोड़ने आई हूँ। आज से ये आपके पास ही रहेगी। मेरी सहेली की बेटी रुचिता मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी लगती थी। क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए मैं अपनी कामना को उसको प्यार करके पूरी कर लेती थी। वो मुझे आंटी कहती और मेरे आगे पीछे घुमा करती। मेरे सारे काम अपने हाथों से और भाग भाग कर किया करती थी। मुझे रुचिता के साथ बहुत लगाव हो गया था। जब 2 महीने बाद अचानक उसके पिता उसे लेने आ गए और कहने लगे कि मेरी बेटी मुझे वापस करो। यदि आप इसे रखना चाहती हैं तो इसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ संपत्ति इसके नाम कर दो। मैं रुचिता से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना एक प्लॉट उसके नाम कर दिया ताकि उसके पिताजी को तसल्ली हो जाए। प्लॉट को उसके नाम करने के बाद उसके पिताजी चुपचाप चले गए। मेरी सहेली और उसके पिताजी अक्सर रुचिता से मिलने आते थे और कभी कभी वो भी उनसे मिलने जाती थी। मैं अक्सर अपनी सहेली की आर्थिक मदद करने के लिए उसे पैसे आदि भेजा करती थी। मेरी सभी बेटे भी रुचिता से बहुत प्यार करते थे। जब रुचिता की उम्र शादी के लायक हो गई तो मैंने रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए।
फिर मेरी सहेली मेरे घर आई और बोली कि आप रुचिता से इतना प्यार करती हैं तो हमेशा के लिए उसे अपने घर में ही क्यों नहीं रख लेती। मैंने पूछा कैसे, तो कहने लगी कि आप इसकी शादी अपने बड़े बेटे नितिन से करवा दो, वो हम सबके नज़रों के सामने तो रहेगी। उसकी सोच से मैं भी चौंक गई कि हाँ, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। असल में मैंने उसे बेटी और बेटों की बहन ही समझा था। लेकिन फिर मेरी सहेली ने मुझे समझाया कि भाई बहन तो सगे ही होते हैं, बाकी मुंह भोले भाई बहन में कुछ भी हो सकता है। इसलिए रुचिता और नितिन की शादी कराने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने अपने बड़े बेटे नितिन से बात की तो वो दंग रह गया। कहने लगा कि माँ, मैंने रुचिता को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने उसे मना लिया। मैं अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करके खुश थी। मेरा ये भी था कि अगर मैं बाहर से दूसरी बहू बना के लाऊंगी तो पता नहीं वो कैसी निकलेगी। अच्छा है, घर की बात घर में ही रहेगी। कुछ दिनों के बाद मैंने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी की रात उन दोनों को कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई थी। अभी मुझे ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी कि बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं घबराकर भागी कि हे भगवान, क्या हुआ। घर में जितने भी मेहमान थे वे भी सब आ गए। बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सहेली की बेटी रुचिता, जो अब मेरी बहू बन चुकी थी, कमरे के बीचों बीच खड़ी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और पूछा, क्या हुआ बेटी। उसने जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठा और बोला कि माँ, मैंने इसे तलाक दे दिया है। मैं दंग रह गई थी। सभी मेहमानों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए थे कि नई नवेली दूल्हे ने कमरे में आते ही बीबी को तलाक दे दिया। मैंने गुस्से में आकर अपने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो ना। कहने लगा कि माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में उसे तलाक दे दिया है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारे और चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कुछ नहीं बोला तो मैंने गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि आज के बाद तुम हमारे लिए मर गए हो, दोबारा इस दहलीज पर कदम मत रखना। मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, लेकिन उसने मुझे इसका कारण नहीं बताया कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया। मैंने रुचिता से पूछा तो कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम। वो कमरे में आते ही कहने लगे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें तलाक देता हूँ। इतना सुनकर मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। सारी मेहमानों के सामने हमारी छी थू हो गई थी। मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी सहेली भी वहाँ थी। वो अपनी बेटी को उसके कमरे में ले गई और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा इतना समझदार और काबिले तारीफ बेटा नितिन मुझे इस तरह अपमानित करेगा और उसने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया होगा। मुझे वजह जानने की बहुत ही बेचैनी हो रही थी कि आखिर कोई तो वजह होगी। अगले दिन मेरी सहेली और उसके पति ने बहुत हंगामा किया और कहने लगी कि अब हमारी बेटी का भविष्य बर्बाद हो गया है, कोई भी इसे तलाकशुदा से शादी क्यों करेगा। आपके बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसके पास तो कोई दौलत या जायदाद भी नहीं है कि कोई दौलत के लालच में ही इससे शादी कर ले। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मेरे बेटे की वजह से मुझे ये आज का दिन देखना पड़ रहा था। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मेरी सहेली के पति सही कह रहे थे। मैंने बड़े बेटे को घर और जिंदगी दोनों से निकाल दिया, इसलिए उसके हिस्से की सारी संपत्ति रुचिता के नाम कर दी। रुचिता मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपने माता पिता के कहने के बावजूद भी वो वापस नहीं गई। कहने लगी कि आंटी आप ही मेरी माँ है, मैं इधर ही रहूँगी। तलाक के बाद रुचिता अक्सर पास के पार्क में टहलने जाती थी। मैं जाने देना चाहती थी कि बेचारी लड़की का दिल लगा रहेगा। रुचिता मुझे दिखाने के लिए खुश रहना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो खुश नहीं है।
कभी कभी मुझे उसकी हरकतें भी अजीब लगती, लेकिन मैं ये सोचकर उसे नज़रअंदाज कर देती थी कि ये सदमे की वजह से ऐसी हो गई है। वो सारा दिन फोन पर बातें करती रहती थी। वो कहती कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी वो बहुत परेशान हो जाती और रोने लगती थी। उन्हीं दिनों में मेरे 2 सबसे छोटे बेटों का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा मर गया। मेरी तो कमर ही टूट गई थी। एक बेटा न जाने कहाँ दर बदर भटक रहा था और दूसरा भी मुझे छोड़कर चला गया था। रुचिता ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे सांत्वना दी। कुछ दिनों बाद मेरी सहेली फिर आई और कहने लगी कि रुचिता की अपनी दूसरे बेटे मनोज के साथ शादी करा दो, क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैं मान गई और दूसरे बेटे को बुलाकर कहा कि मैं रुचिता से तुम्हारी शादी कर रही हूँ। उसकी उम्र भी लगभग उतनी ही थी, लेकिन वो फिर भी झिझक रहा था। कहने लगा कि पता नहीं भाई ने उसे तलाक क्यों दिया है, मैं उससे शादी कैसे कर लूँ। मैंने अपने बेटे को कसम खिलाकर मना लिया कि अगर तुमने रुचिता से शादी नहीं की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। वो ये बात सुनकर मान गया और रुचिता से शादी कर ली। रुचिता बेचारी ने मुझे साफ कह दिया था कि आंटी, आप मेरी माँ जैसी हैं। अगर आप किसी गरीब से भी मेरी शादी करवाएंगी तो भी मैं कर लूँगी। उन दोनों की शादी करवाने के बाद मुझे पूरा यकीन था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल के कोने में थोड़ा सा डर भी था। मैं ये प्रार्थना करते हुए अपने कमरे में आ गई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय ही बीता था कि फिर से वही हुआ जिस बात का मुझे डर लग रहा था। बेटे के कमरे से शोर की आवाज़ आ रही थी। मैं अपने आप को संभालते हुए भाग कर गई तो वही दृश्य था जो मैं इससे पहले भी एक बार देख चुकी थी। मेरे इस बेटे ने भी मेरी सहेली की बेटी को उसकी शादी की पहली रात को ही तलाक दे दिया। जब मैंने कारण पूछा तो उसने कहा कि कोई कारण नहीं है और खुद ही घर छोड़कर निकल गया। ये बात मेरी समझ से परे थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि रुचिता का एक बार फिर से तलाक हो गया था। उस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। एक बार फिर हमारी बहुत ही बेइज्जती होने लगी। लोग कहने लगे कि इनके घर को किसी की नज़र लग गई है। एक अच्छी माँ के आज्ञाकारी लड़के इस प्रकार बगावत करके घर छोड़कर चले गए। इस बार मामला मुझे संदेहजनक लग रहा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से मेरे दूसरे बेटे ने भी तलाक दे दिया। आखिर वजह क्या थी? गलती किसकी थी, मेरे बेटों की या फिर मेरी सहेली की बेटी रुचिता की? मैं तो चकरा कर रह गई थी कि ये सीधी बात बिल्कुल भी नहीं थी जितनी नजर आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग मैं आपको, यानी कि अंतिम भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं अगले वीडियो की कहानी अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।